नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि RSM SSB स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। स्टेनोग्राफर को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, इन भत्तों को जोड़ने के बाद में कुल सैलरी कितनी होगी, सैलरी से कुल कितनी व किस प्रकार कटौती होती है, कटौती के बाद में इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद में सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का प्रमोशन किस प्रकार और कैसे होता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे होता है 3600 रुपये, पे बैंड होता है 9300 से लेकर 34800 तक है, और सेवंथ पे कमीशन के अनुसार इसे लेवल 10 के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी सैलरी होती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपको फिक्स सैलरी मिलती है वो मिलती है 23,700 रुपये। इसमें से भी 10% NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती की जाती है, तो 27,700 का 10% हो गया 2,370 रुपये। इस कटौती के बाद जो आपकी नेट सैलरी होगी वो हो जाएगी 21,330 रुपये। ये दोस्तों आपकी पहली सैलरी होगी जो कि आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड यानी प्रथम 2 वर्षों के दौरान आपकी सैलरी यही रहेगी 21,330 रुपये, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको किसी भी प्रकार के बोनस और भत्ते वो नहीं मिलते हैं। तो यानी केवल और केवल आपको 21,330 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड यानी प्रथम 2 वर्षों के दौरान। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद में कितनी होगी। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 33,800 रुपये। बेसिक सैलरी के अलावा आपको कई प्रकार के अलाउंस यानी भत्ते मिलेंगे, जैसे DA, DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, HRE हाउस रेंट अलाउंस यानी आपको मकान किराया भी मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करें DA की, तो DA की जो वर्तमान दर है वो है 17% है। DA हर साल महंगाई के साथ बढ़ता रहता है, जिस प्रकार महंगाई बढ़ती रहती है उसी के अकॉर्डिंग DA भी बढ़ता रहता है। HRA की 7th पे कमीशन से राजस्थान के अंदर 2 दरें हैं, एक 8%, एक है 16% है। अगर आपकी ड्यूटी 5 मुख्य शहर है जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर शहर में, तब आपको 16% HRA मिलता है। इसके अलावा आपकी ड्यूटी कहीं और राजस्थान के अंदर है तब आपको 8% HRA मिलेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी की कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है। तो जितने भी आपको अलाउंस मिलते हैं यानी आपको DA मिला है तो आप बेसिक सैलरी का DA निकाल लीजिए। आपकी बेसिक सैलरी है 33,800, 17% DA मिला है तो 33,800 का 17% हो जाएगा 5,746 रुपये। इसी प्रकार आप अपनी बेसिक सैलरी का HRA अगर आपको 16% मिल रहा है तो आप 16% निकाल लीजिए, अगर आपको 8% मिल रहा है तो आप इसका 8% निकाल लीजिए। हम दोस्तों मान के चल रहे हैं कि आपकी ड्यूटी 5 मुख्य शहरों में है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तब आपको 16% HRA मिलेगा, तो 33,800 का 16% हो जाएगा 5,408 रुपये। दोस्तों इन अलाउंस को हम बेसिक सैलरी के अंदर ऐड कर देते हैं, तभी आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। आपकी बेसिक सैलरी है 33,800, प्लस जो आपको DA मिला है 5,746 से, प्लस जो आपको HRA मिला है 5,408 रुपये, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, तभी आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी जो कि होगी 44,954 रुपये। दोस्तों जो आपको मिलती है वो ग्रोस सैलरी नहीं मिलती, वो नेट सैलरी मिलती है, यानी ग्रोस सैलरी से कुछ कटौतियाँ होती है। एक कटौती होगी NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत है, जो कि बेसिक का 10% प्लस DA का 10% होगा, तो ये आपके लगभग 3,954 रुपये की आपकी NPS के रूप में कटौती होगी। इसी प्रकार एक और कटौती होती है जो कि होती है SI यानी स्टेट इंश्योरेंस के तहत है, जो कि आपके 700 रुपये की कटौती होगी। इन दोनों कटौतियों के बाद जो आपकी नेट सैलरी होगी वो हो जाएगी 40,300 रुपये। ये दोस्तों आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहली सैलरी होगी 40,300 रुपये। ये दोस्तों होगी कि सैलरी कितनी और किस प्रकार मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी किस प्रकार बढ़ती है। तो दोस्तों सैलरी है वो एक तो आपकी बेसिक सैलरी है वो हर साल बढ़ती रहती है, यानी जो आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहले साल बेसिक सैलरी 33,800 रुपये, इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, यानी सैलरी है वो अगले वर्ष बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगी। जो 3% का इंक्रीमेंट लगता है उसको आपको 100 के एवज में लेना है, तो यानी कि अगले वर्ष इसमें फिर 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, तो यानी फिर ये सैलरी 35,800 रुपये हो जाएगी। यानी एक तो आपकी बेसिक सैलरी है वो हर साल बढ़ती रहती है, और जो आपको जो भत्ते मिलते हैं यानी जो आपको अलाउंस मिलते हैं इनकी कैलकुलेशन आपको बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग
करनी होती है। दोस्तों एक तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती है, एक हर साल डीए भी बढ़ता रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये बात होगी कि आपकी सैलरी किस प्रकार और कैसे बढ़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो RSMSSB जो स्टेनोग्राफर होता है उसका प्रमोशन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों अभी जो आपकी ये पोस्ट है वो ग्रेड 3 की है, तो आपका जो प्रमोशन होगा वो हो जाएगा सेकंड ग्रेड में, यानी जो आपका ग्रेड पे है वो 3600 से लेकर 3600 से 4200 हो जाएगा आपको प्रमोशन में, और जो आपका लेवल है वो 10 से 11 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होकर आपका जो ग्रेड पे है वो 48 हो जाएगा और लेवल आपका 12 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड से इसका प्रमोशन है वो पर्सनल असिस्टेंट के रूप में स्टेनोग्राफर का प्रमोशन होता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल हो गई स्टेनोग्राफर की सैलरी और प्रमोशन को लेकर। मैंने कोशिश की है कि आपका हर डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। इसके बावजूद भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। इसी प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।